कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और हिंदुस्तान के किसान ने दिखा दिया है कि कैसे किसी तानाशाह सरकार को झुकाया जा सकता है। और आज किसान की जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है और भारत की जीत हुई है। और चाहिए तो ये था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले राष्ट्र से माफ़ी मांगते, खेद जताते कि हमने जो है देश की इच्छा के खिलाफ, किसानों की भावनाओं के खिलाफ हमने कानून बनाए और उनसे बिना सलाह मशवरा किए बनाए थे और आज हम वापस ले रहे हैं। तो इसलिए पहले माफ़ी होनी चाहिए थी राष्ट्र से और उसके बाद जो है, क्योंकि इस आंदोलन में 700 किसान शहीद हुए हैं, उन किसानों को याद करते हुए राष्ट्र से माफ़ी मांगी जानी चाहिए थी। और उसके बाद जो है ये किसानों के जो है कानून वापस लेने का ऐलान होना चाहिए था और इनको जो है पार्लियामेंट में बिना किसी अविलंब के वापस लिया जाना चाहिए। और ये नहीं है कि पार्लियामेंट के सेशन का इंतज़ार किया जाए, स्पेशल सेशन कन्वीन करके कानून वापस लिए जाने चाहिए। आपने देखा है कि देश के किसान ने बता दिया है कि इस देश में सबसे अगर सुप्रीम कोई पावर है, अगर सर्वोच्च है तो किसान है। जय जवान जय किसान का नारा हमेशा से हिंदुस्तान में गूंजता रहा है। आज उस नारे की जीत हुई है, उस नारे की। और यहाँ पे भी हिमाचल प्रदेश में भी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, उनके कृषि मंत्री और अन्य मंत्री जो लगातार ये दलील दे रहे थे कि ये कानून किसानों के हित में है और किसी भी सूरत इसको वापस नहीं लिया जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री भी आज जहाँ भी हों, जिस स्थान पे भी हों, आज प्रदेश में जहाँ भी जनसभा करें, सबसे पहले किसानों से माफ़ी मांगें, हिमाचल प्रदेश के लोगों से माफ़ी मांगें और माफ़ी मांगने के बाद आगे की बात करें। मुकेश जी, देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि यहाँ कोई भी जो है तानाशाह तरीके से नहीं चल सकता। भारत जो है संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र में ये ज़रूरी है कि जनता फैसला करती है। अभी तो पहला, जैसे कोरोना में कहा था ना कि 2 डोज लगेंगे, पहला डोज जो है अभी जो बाई इलेक्शन हुए थे देश में उसमें लगा और जिस ढंग से यहाँ 4 सीटें गई हिमाचल प्रदेश में, लोकसभा की सीट भी हारी और जो कह रहे थे कि हम डबल इंजन सरकार है, हाँ दिल्ली में हमारी सरकार है, हिमाचल में हमारी सरकार है, उन लोगों को जब पहला झटका लगा तो पेट्रोल 12 रुपये सस्ता हुआ, डीजल 17 रुपये सस्ता हुआ। और उसके आगे के इम्प्लीकेशंस जब आगे के 5 राज्यों के इलेक्शन होने जा रहे हैं, यूपी में के एरियाज़ में जो है भाजपा के लोग प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, पंजाब में गलियों में जो है भाजपा के लोगों की एंट्री नहीं हो पा रही है। जब ये स्थिति देखी तो जो है सिर झुका दिया और सिर झुका दिया, शर्म के साथ झुकना चाहिए कि हमने किया क्या है। हिंदुस्तान की जब 1 साल तक आंदोलन चला है, लोग सड़कों पे रहे हैं और लोगों ने अपने प्रिय लोग खोए हैं और इसलिए जो है उन पे मुकदमे चलाए गए। किस ढंग से सारा वातावरण किसानों के खिलाफ खड़ा किया गया। आज कहा जा रहा है कि किसानों के लिए हमने ये किया, फलां किया। जब आपने 700 किसानों को मरने पे मजबूर कर दिया, जब आपने 1 साल तक किसानों को सड़कों पे सोने के लिए मजबूर कर दिया और ये आंदोलन जो है पूरे संसार में इसका सिग्नल गया है, पूरे भारत में नहीं पूरे संसार में इसका सिग्नल गया है। और किस ढंग से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 7 साल के बाद इस तरह बैकफुट पे आई है कि क्लीन बोल्ड हो गई है। किसान ने अपनी ताकत दिखा दी और टूट गया अभिमान, जीत गया किसान। भाजपा की जिस भी तरीके से कहें, भारतीय जनता पार्टी की आज बहुत शर्मनाक हार हुई है और उनको हथियार जो है किसानों के आगे डालने पड़े हैं।